बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रात गए मुल्क भर के अंदर झुरलू फिर गया है और वो जो दमादम मस्त कलंदर होना था रात को वो शुरू हो गया है। रात को इस हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे काम किए गए हैं और रेड, छापे, गिरफ्तारियां जिसकी बुनियाद के ऊपर जिसका मतलब ये है कि ये जानबूझ के आग के साथ खेलना शुरू हो गए हैं। रात को कहां कहां पे छापे मारे गए हैं, तहरीक इंसाफ के कौन कौन से लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और फिर सबसे ख़ास बात यह है कि रात को कहां कहां पे रुकावटें डालने का सामान पहुंचाया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को किस हिकमत अमली के साथ इस हुकूमत का मुकाबला किया और उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ पहला जो फेज़ है उसको वो पसपा करने के अंदर जो है वो कामयाब हुए। ये पहले नंबर के ऊपर बात करूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर रात को एक अहम कॉल गई है पाक फौज के जो सरबराह हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी तरफ से। उसके दो तीन पहलू हैं। ये जो मुआशी बहरान है उस हवाले से भी लोग दावा कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान का जो मौजूदा क्राइसिस है उस हवाले से भी बात की जा रही है। ये भी आपको बताएंगे कि इस कॉल का पर्पस क्या है, किसको की गई है। तीसरे नंबर के ऊपर चल के वो इमरान खान जो जलसे जुलूसों के अंदर अमेरिका को बहुत लताड़ रहे हैं और अमेरिका के बारे में बड़ा सख्त नैरेटिव अपना रहे हैं और उनका नैरेटिव बिक भी रहा है। तो उस सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने अमेरिका के सामने चंद शराइत रख दी हैं और वो शराइत कोई इतनी सख्त नहीं है। क्या अमेरिका उन शराइत को मानने जा रहा है? क्या कोई बातचीत हो सकती है? क्या पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस हवाले से ये काम हो सकता है? ये भी आपको बताएंगे। फिर एक अहम दावा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को लेकर एक अहम सहाफ़ी का, वो भी आपके सामने रखना है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। इस हुकूमत ने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अब आप कहेंगे किस तरह से? हुकूमत जो भी होती है उसकी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से मामले को अच्छे तरीके से वो हल करे और बातचीत के ज़रिए उस मसले को हल करने की कोशिश करे। लेकिन रात को जो कुछ किया गया है वो इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि ये हुकूमत चाहती है कि ये घर जाए, ये हुकूमत चाहती है कि तसादुम हो और ये इनके घबराने का वाज़ेह सबूत है। जो इमरान खान कहते थे कि आपने घबराना नहीं है। मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले रावलपिंडी से। रावलपिंडी के अंदर शेख रशीद की लाल हवेली है जो बड़ी पॉपुलर जगह है। लाल हवेली के ऊपर रात को पुलिस दाखिल हुई है। शेख रशीद ने कल ही बता दिया था कि 4 पुलिस की गाड़ियां उनके घर के बाहर खड़ी हैं, उसमें सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार हैं जो उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन शेख रशीद की गिरफ्तारी नहीं हुई। और शेख रशीद ने कहा था कि अपने वादे के मुताबिक वो उस मकाम के ऊपर पहुंचेंगे जहां पर इमरान खान ने 25 मई को 3 बजे पहुंचना है श्रीनगर हाईवे के ऊपर। लाहौर के अंदर हम्माद अजहर साहब जो हैं, जो वफाकी वजीर के तौर पे काम करते रहे हैं, रुकने कौमी असम्बली रहे हैं, इमरान खान को बहुत पसंद हैं, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और उनके छापे के घर के छापे के दौरान जो सबसे शर्मनाक बात है, जो उनके जाने से क्लेम किया जा रहा है कि पुलिस उनके बेडरूम्स तक गई है। उसके बाद रात को कारकुनों की बड़ी तादाद उनके घर के बाहर जमा हो गई। हम्माद अजहर साहब भी आए लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकी। उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो तस्वीर जो वीडियो सामने आई है वो ज़मीन के ऊपर बैठी हुई हैं और मर्द पुलिस एहलकार उनके आसपास दिखाई दे रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया जी उनके साथ बदसलूकी की गई है। अब वो मरियम बीबी जिनको बहुत औरत के तकद्दुस की, औरत की बातें कर रही थी, इसके ऊपर खामोश हैं। हत्ता कि वज़ीर आला से नहीं पूछा कि आप बताएं कि आप एक खातून के साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सियालकोट के अंदर जो उस्मान डार हैं उनके घर के ऊपर भी छापा मारा गया है और उस्मान डार जो हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हो सके। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक जी फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, जेहलम समेत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रात गए छापे मारे जाते रहे हैं और उनके लोगों को गिरफ्तार करने कहीं पे कहीं कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मरकजी लीडरशिप में से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक 700 ऐसे लोग हैं जिनका नाम है इस गिरफ्तारी की लिस्ट के अंदर। तहरीक इंसाफ को इस बात का अंदाजा है, उनके लीडरान जारी बात है घरों के अंदर तो नहीं बैठेंगे कि वो पुलिस आए और उनको जो है वो गिरफ्तार कर ले। फवाद चौधरी के मुताबिक
मुताबिक जो अहलकार ये काम कर रहे हैं, ये हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात हैं, वो अपने किए के खुद जिम्मेदार होंगे। उसके अलावा रास्ते बंद करने की खबर आपको दे देता हूँ जो रात को की गई है। चूंकि इन्होंने यहाँ से जाना है लाहौर से गुजरात और जीटी रोड से, तो जो चिनाब टोल प्लाजा है उसके ऊपर कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी करने का तमाम सामान पहुंचा दिया गया है ताकि लोग यहां से आगे ना गुजर सकें। अब इसका मतलब ये है कि एक तो मैच पंजाब के अंदर होगा, दूसरा मैच अटक के अंदर है जहां पे इमरान खान ने आना है। लोग कह रहे हैं कि जब वो 2013-14 के अंदर आए थे तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। मुख्तलिफ इसलिए थी कि उस वक्त परवेज़ खटक आए थे। इस बार इमरान खान लीड करके आएंगे तो सूरत हाल मुकम्मल तौर पे इस वक्त अलग होगी और हुकूमत को तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। ये छापे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर उन्होंने अभी तक कानून नहीं तोड़ा तो अभी से आपने गिरफ्तार करने की उसकी कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। इस पर फिर लोग कह रहे हैं कि अब वो सहाफ़ी इस चीज़ को जो है वो कह रहे हैं जनाब कि हुकूमत बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब उनको जमहूरियत भी याद नहीं है, अब उनको आइन भी याद नहीं है, बाकी चीज़ें भी उनको बिल्कुल याद नहीं है। अब आते हैं जनरल बाजवा वाली अहम कॉल की तरफ। रात को सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक जो सऊदी वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनको जनरल बाजवा की कॉल मौसूल हुई। जो ऑफिशियल एलामिया है उसके अंदर तो यही बात की गई है कि जो बाहमी दिलचस्पी के उमूर हैं उसके ऊपर बातचीत हुई है। आपको याद हो चंद दिन पहले जब सऊदी जो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इंतकाल हुआ तो आर्मी चीफ वहाँ भी ताज़ियत के लिए गए थे। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये कॉल दो लेवल्स के ऊपर की गई है। पहले नंबर के ऊपर जो इस वक्त मुआशी बहरान है, चूँकि इस हुकूमत के लोग गए थे सऊदी अरब लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए। एक मुआशी बहरान के लिए ज़रूरी हो सकता है कि जनरल बाजवा की जो कॉल है शायद कोई वहाँ से रिलीफ आए। उसकी वजह यह है कि 25 तारीख को जो IMF है उसने फैसला करना है। अगर IMF ने पाकिस्तान को पैसे ना दिए तो फिर क्या ऑप्शन होगी, तो उस तनाजुर में बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है। फिर कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ज़ाहिर बात अपने एनालिसिस देने वाले लोग थे, उनका शायद इमरान खान एक बहरान तो है इस वक्त, सिचुएशन तो ऐसी है जिसमें इमरान खान लीड कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को, वो एजिटेशन की सियासत कर रहे हैं और अपोजिशन की बहुत बड़ी वो शख्सियत हैं। तो इमरान खान के हवाले से भी शायद कोई सऊदियों से बात हुई हो, क्योंकि इमरान खान के उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। लेकिन लोग कह रहे नहीं, ये शायद लोगों की अपनी राय है, स्पेकुलेशंस हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन इमरान खान ने अमेरिकी टीवी CNN को इंटरव्यू दिया है और वहाँ पे अमेरिका के अंदर बैठ के अमेरिकी ऑडियंस को उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका ने साजिश करके उनकी हुकूमत को गिराया है। उन्होंने बताया जनाब कि वो गए थे बेसिकली जो गंदम और पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो ख़रीदना चाहते थे रशिया से, लेकिन जो हमारी फ़ौज है वो इक्विपमेंट और असलहा ख़रीदना चाहती थी। लेकिन असल बात क्या है, अमेरिका के सामने शराइत क्या रखी हैं? शराइत ये हैं, उन्होंने अमेरिका के सामने ये रखा है कि आप उस धमकी देने वाले अपने अंडर सेक्रेटरी को जिसका नाम डोनाल्ड लू था, आप उसको ओहदे से हटाएं। इसका मतलब ये है कि खान साहब ये जेस्चर दे रहे हैं कि अगर आप उसको हटा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में भी आए और तहरीक इंसाफ अभी भी हो तो वो अमेरिका के साथ भी बातचीत कर सकती है, ताल्लुकात को ठीक कर सकती है। दूसरी जानिब एक और ख़बर सुन लीजिए। जो अमरीकी सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, ये एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान के अंदर तैनात हुए हैं, वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्होंने कहा दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसकी बेहतरी के लिए काम करें। एक जाते जाते खबर आपको देता हूँ नजम सेठी के हवाले से। नजम सेठी ने ये क्लेम किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट को ये कन्वे कर दिया है कि अगर आप कोई क्रैकडाउन करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से इमरान खान से निपटना चाहते हैं तो आप बिल्कुल निमट सकते हैं, हम इस बारे में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। महर बुखारी ने कहा है कि जनाब कुछ ताकतवर हल्के नाराज़ हैं क्योंकि वो चाह रहे थे कि इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च 2-4 रोज़ डिले करते, लेकिन इमरान खान ने डिले नहीं किया, तो इस वजह से शायद वो भी हल्के खुश नहीं है। अब तक की अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।